बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हमने अपने बीएससी इंग्लिश वाले और एडीएस की जो हमारी इंग्लिश है उसके हमने लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं। तो आज हमारा लेसन नंबर 5 जो है वो इंशाल्लाह व्हाट हैव द लाइफ टाट मी, ये हमारा लेसन चल रहा है। और आज पहले जो 4 क्वेश्चन है वो हम अटैम्प्ट कर चुके हैं। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड इंशाल्लाह चलेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप देखें कि क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट आपके सामने है कि वाई क्यों रसल्स फेवर ऑफ द डेमोक्रेसी अगेंस्ट द डिक्टेटरशिप, कि रसल जो है वो डेमोक्रेसी को क्यों फेवर करता है डिक्टेटरशिप के मतलब अपोजिट आकर, क्यों फेवर करता है उसको, क्या वजह है कि उसको डिक्टेटरशिप जो है ना इसको फेवर करना पड़ा। डिक्टेटरशिप के खिलाफ यानी वो जमहूरियत को बहुत, डेमोक्रेसी को बहुत फेवर करता है, इसकी क्या वजह है। रसल स्ट्रांगली कंडेम द डिक्टेटर्स, रसल जो है वो बड़ी सख्ती के साथ आमरों का मुखालिफ है। अ डिक्टेटर इज द पर्सन हु अनलॉफुली रूल्स ओवर द कंट्रीज एंड द यूज फोर्स अगेंस्ट दोज हु अपोज हिम। रसल कहता है कि आमिर वो शख्स होता है जो गैर कानूनी तौर पर, अनलॉफुली का मतलब है गैर कानूनी तौर पर, रूल ओवर हुकूमत करता है कंट्री मुल्क पर, एंड यूज फोर्स और ताकत का इस्तेमाल करता है अगेंस्ट दोज हु अपोज हिम, जो उसकी मुखालफत करते हैं। यानी जमहूरियत और डिक्टेटरशिप में फर्क क्या है कि डिक्टेटर जो होता है वो गैर कानूनी तौर पर मुल्क पर हुकूमत करता है और वो अपने मुखालफों को ताकत से खामोश करवाने की कोशिश करता है। रसल इज ऑफ द व्यू, रसल का ये ख्याल है कि यूज ऑफ द फोर्स कैन नेवर, कि ताकत का इस्तेमाल कभी भी सॉल्व द प्रॉब्लम, किसी मसले को हल नहीं कर सकता। एज मैनी पीपल रॉन्गली थिंक्स, क्यों बहुत सारे लोग इसके बारे में गलत समझ लेते हैं कि ताकत से किसी भी मसले को हल किया जा सकता है, तो वो रसल कहता है कि ये बहुत ही गलत चीज है। डिक्टेटर स्टार्ट वायलेंस, जो डिक्टेटर होते हैं वो तशद्दुद शुरू कर लेते हैं अगेंस्ट देयर नेशन टू गेट देयर ओन बेनिफिट्स, अपनी कौम के खिलाफ ही, अपने मुल्क के खिलाफ ही वो इसको शुरू कर लेते हैं, सिर्फ अपने जो है ना, अपने किसकी, अपनी ज़ाती मफादात, ठीक है, देयर ओन बेनिफिट्स, अपने ज़ाती मफादात के लिए। Violence can be easily intensified by exploiting religious, social or political difference. तशद्दुद जो है ना उसे आराम से पैदा किया जा सकता है। कैसे, मतलब क्या है कि वो जो दूसरों के क्या होते हैं कि जो मजहबी ख्यालात हैं, समाजी और पॉलिटिकल डिफरेंस, सियासी जो इख्तलाफात होते हैं, इनकी वजह से तशद्दुद जो है ना उससे बहुत ही आसानी के साथ पैदा किया जा सकता है। रसल रिगार्ड्स seeing the cruelty imposed on the human being in the name of religion and nationalism. रसल कहता है कि इंसानों पर मजहब और कौम के नाम पर जुल्म, बहुत ज्यादा जुल्म किए गए। of the region nationalisms, Hitler's Germany brought a great damage by starting World War II. जो हिटलर है जर्मनी का, उसने जंग अजीम यानी दूसरी शुरू करके ना बहुत बड़ी वो तबाही लेकर आया है। तो फ्रेंड आप ये वाला क्वेश्चन जो है ना यहाँ तक भी लिख सकते हैं, यानी ये वर्ल्ड वार 2 तक, ठीक है। लेकिन अगर आप मजीद अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो फिर इसको आप आगे भी लिखें। ऑन दी अदर हैंड्स, दूसरी डेमोक्रेसी टीच अस टॉलरेंस, फ्रीडम्स, लिबरलिज्म्स एंड रिस्पेक्ट फॉर द इंडिविजुअल। दूसरी तरफ आप अगर जमहूरियत को देखें तो हमें बर्दाश्त सिखाती है, टॉलरेंस, टॉलरेशंस बर्दाश्त, फ्रीडम आज़ादी, लिबरलिज्म और आज़ादी यानी अपने ख्यालात की आज़ादी, इज्जत सिखाती है, एंड रिस्पेक्ट फॉर द इंडिविजुअल और दूसरों की इज्जत। क्वाइट अपोजिट टू द डिक्टेटरशिप, इट डज नॉट अलाउ एनी पर्सन टू हार्म अदर्स फॉर हिज ओन इंटरेस्ट। इसके बिल्कुल मुखालिफ जो डिक्टेटरशिप होती है वो तो दूसरों को नुकसान पहुंचाने पर रहती है। रसल रिकमेंडेड द डेमोक्रेसी एज द बेस्ट सिस्टम
रसल कहता है कि डेमोक्रेसी एक बेहतरीन निज़ाम है ऑफ द गवर्नेंस फॉर द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया के निज़ाम को चलाने के लिए। इट टीच अस टू बी गुड विद अदर्स, गिव फ्रीडम टू अदर्स, ये हमें सिखाता है कि हम दूसरों के साथ अच्छा रहें और दूसरों की इज्जत करें। क्रेविटी, टॉलरेंस एंड प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड, ताकि दुनिया के अंदर तरक्की हो सके। ही इज आल्सो द व्यूज, उसका ख्याल है कि इट शुड बी अडॉप्ट, कि इसे इख्तियार करना चाहिए। एजुकेशन एंड इकोनॉमीज, एजुकेशंस एंड इकोनॉमीज एज वेल, कि इसको एजुकेशन और इकोनॉमी के साथ दोनों में मतलब इसको भी इस्तेमाल करना चाहिए। अब स्टूडेंट हम अपना जो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप इसकी स्टेटमेंट देख लें। जी स्टूडेंट, यहाँ पर आप इसकी स्टेटमेंट देखें कि व्हाट आर द रसल व्यूज अबाउट इंडस्ट्री एंड द कॉमर्स, कि रसल के इंडस्ट्री और कामर्स के मुतल्लिक क्या नज़रियात थे, कि वो क्या नज़रियात रखता था इंडस्ट्री और कामर्स के मुतल्लिक। जो रसल्स है उसके क्या नज़रियात थे, या वो किस किस्म के नज़रियात रखता था रसल्स इंडस्ट्री और कामर्स के मुतल्लिक। जी स्टूडेंट देखें, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आर टू पिलर्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, कि वो कहते हैं कि कॉमर्स और इंडस्ट्री हैं जो किसी भी मुल्क की मजबूत इकोनॉमी के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं। कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म आर टू मेजर इकोनॉमिक सिस्टम इन द वर्ल्ड दीज डेज। रसल कहता है कि आज की दुनिया के अंदर जो सरमायादारी है, सरमायादाराना निज़ाम है कैपिटलिज्म, और जो हमारे पास सोशलिज्म है, ये बहुत बड़ा निज़ाम दुनिया के अंदर आज ये चल रहे हैं। रसल्स क्रिटिकाइज बोथ ऑफ देम, रसल इन दोनों जो निज़ाम है, सिस्टम है, वो इन दोनों पर तनकीद करता है। अच्छा जी, कैपिटलिज्म मेक द इन्वेस्टर मनी माइंडेड, वो कहता है सरमायादारी निज़ाम जो है ना, ये क्या करता है, एक सरमायादार को मनी माइंडेड बना देता है, यानी दौलत प्रस्त बना देता है, वो दौलत को फेवर करना बन जाता है। दिस कैन आल्सो लीड to the inhuman action because of the lust of the money, whereas socialism neglected the value of the liberty। इसकी वजह से क्या होता है कि जो गैर इंसानी अमाल है, क्या होते हैं, गैर इंसानी अमाल सरंजाम पाते हैं, और सोशलिज्म जो होता है वो मजहबी आज़ादी को बिल्कुल क्या कर देता है, आज़ादी को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। रसल वाज आल्सो इन द फेवर ऑफ द बोथ देम इन द बिगनिंग, शुरू में रसल भी इन दोनों जो हमारे सिस्टम इन दोनों को फेवर करता था, बट ही केम टू नो दैट बोथ ऑफ देम, लेकिन बाद में उसे पता चला कि ये दोनों ही वाज फॉल्टरी, गलत हैं। सो ही इज इन फेवर ऑफ हैंडिंग ओवर ऑल द इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स टू दी लेबर्स। आखिर वो इस बात पर मतलब उसने ये इस बात पर उसने फेवर की कि पूरी जो इंडस्ट्री है इसको हैंड ओवर कर दिया जाए, किसके, मजदूरों के। हाउएवर ही सजेस्ट, ताम वो ये तजवीज़ ज़रूर देता है कि एन इफेक्टिव However, he suggested an effective and control check and balance over them, कि इनके ऊपर एक कंट्रोल, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ही स्ट्रेस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ट्रेड यूनियन, वो कहता है कि ट्रेड यूनियन भी कायम किए जाने चाहिए। ही सेज, वो कहता है कि दैट द व्यूज ऑफ द सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म कैन बी रिड्यूस बाय द डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट एंड इन इंडस्ट्री। वो कहता है कि सरमायादाराना निज़ाम को आप जब इंडस्ट्रियों के अंदर एक डेमोक्रेटिक यानी जमहूरी निज़ाम लेके आओगे, फिर ही हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हमने आपके 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 और 8 अटैम्प्ट करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है जी, व्हाट इज द रोल ऑफ यूएनओ इन मेंटेनेंस ऑफ पीस इन द वर्ल्ड। रसल कहता है कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो दुनिया में अमन कायम करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने क्या किरदार है। द नेसेसिटी ऑफ द पीस एंड रेजोल्यूशन ऑफ इशूज
among the different nation gave birth to the UNO. मुख्तलिफ रसल कहता है कि मुख्तलिफ कौमों के दरमियान जो अमन के मामलात थे उनको हल करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को बनाया गया। रसल कहता है कि द ओनली इम्पोर्टेंट इशू ऑफ टुडे इज हाउ टू एंड द वार फ्रॉम द वर्ल्ड्स। रसल कहता है कि आज सबसे बड़ा मसला यानी ये है कि हम किस तरह हमारी दुनिया के अंदर से जंग को ख़त्म कर सकते हैं। द टू ग्रेट वॉर्स इन द वर्ल्ड टुक मिलियंस ऑफ द लाइफ एंड काज्ड वाइड सेपरेट डिस्ट्रक्शन। कहता है कि जो दो अजीम जंगें पहले हुई हैं वो इसका सबब बनी है कि तकरीबन लाखों इंसान इस दुनिया से चले जा चुके हैं। सो द यूएनओ वाज एस्टैब्लिश टू रिजॉल्व द आउटस्टैंडिंग इश्यूज अमंग द नेशंस। बस वो कहता है कि यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का क्याम किया गया था कि इन बड़े बड़े मसाइल को हल कर सके। हाउएवर यूएनओ फेल्ड टू मीट डिजायर एम। ताहम जो यूएनओ है वो अपने मकसद को हासिल करने में नाकाम रही है, यानी वो अपने मकसद को हासिल नहीं कर सकती थी जिस मकसद के लिए यूएनओ को बनाया गया था। The tension and the tussles among the various nations are still great threat। यानी बड़ी कौमों के दरमियान आज भी टेंशन जो टसल है एक दूसरे के खिलाफ उनके जज्बात हैं वो आज भी दुनिया के अंदर मौजूद है। ये दुनिया के अमन के लिए खतरा है। रसल फील प्लीज दैट नो बिग वार हैज बीन फॉट सिंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूएनओ। रसल इस बात पर भी खुश है कि जब से हमने यूएनओ बनाई है कोई बहुत बड़ी जंग नहीं हुई। He realized that there are many superpower with dangerous atomic bombs। रसल कहते हैं कि इस वक्त भी दुनिया के अंदर बहुत सी सुपर पावर हैं जिनके पास खतरनाक एटम बम मौजूद है या खतरनाक किस्म के वेपन मौजूद हैं। दिस विल मेक द यूएन स्ट्रॉन्ग। इससे ही सजेस्ट इसलिए वो इसको कि ऑल द सुपर पावर शुड हैंड ओवर देयर एटॉमिक वेपन टू यूएनओ। वो कहता है कि जितनी भी सुपर पावर हैं उनको अपने जो हथियार हैं वो यूएनओ को सपोर्ट कर चाहिए, उसके सपोर्ट कर दे। दिस विल मेक द यूएन स्ट्रॉन्ग। इससे यूएनओ और मजबूत होगी। दिस स्टेप विल कीप आल्सो यूएनओ कंट्रोल और स्टॉप द वार। इस इकदाम से अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो क्या कर सकती है, जंग के खतरे को कम कर सकती है। इट विल आल्सो ग्रांट द पावर टू यूएनओ टू सेटल द डिस्प्यूट इन द लाइट ऑफ द इंटरनेशनल लॉज। इससे यूएनओ को यह भी मदद मिलेगी कि बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक वो मसाइल को हल कर सकती है। तो स्टूडेंट अब हम अपने लास्ट आज के लेक्चर के आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है उसकी तरफ। जी स्टूडेंट देखें कि हाउ डू यू कंक्लूड दैट द रसल इज अ पीस फिस्ट कि वो आप किस तरह कह सकते हैं कि रसल अमन पसंद था। पीस फिस्ट का मतलब है अमन पसंद। कि आप किस तरह कह सकते हैं कि रसल एक अमन पसंद इंसान था, कैसे आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट देखें रसल वाज ब्रॉट अप कि रसल की परवरिश हुई इन द एटमॉस्फेयर ऑफ लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड रिस्पेक्ट। कि रसल एक ऐसे माहौल में उसने परवरिश पाई जहाँ पर राय का एहतराम था, आज़ादी थी, डेमोक्रेसी थी। फॉर द इंडिविजुअल यानी हर शख्स के लिए। रसल के घर का यानी माहौल इस तरह का था कि जिसके अंदर हर शख्स के लिए आज़ादी थी कि अपनी बात अपनी मर्जी से कर सकता था। अच्छा जी, ही इज टोटली अगेंस्ट द वॉर एंड इन द फेवर ऑफ द पीस। वो मुकम्मल तौर पर जंग का मुखालिफ है और अमन का हिमायती है। ही सेज वो कहता है डिक्टेटरशिप ऑफन लेड द वॉर इन द वर्ल्ड कि जो डिक्टेटरशिप है अक्सर इसकी वजह से, आमरीत की वजह से क्या होती है दुनिया में जंगे होती हैं। सो ही इज इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है। ही डज सपोर्ट द वॉर नाइदर ही वांट टू इम्पोज इट। वो कभी भी जंग की सपोर्ट नहीं करता और ना ही जंग की इट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। ही सेज वो कहता है कि वर्ल्ड स्केल वॉर, डिस्ट्रक्शन वॉर काज बाय द डिक्टेटर्स। कहता है कि दुनिया के अंदर जितनी भी तबाहकुन जंगें हुई है ना वो किस सूरत में, डिक्टेटर की सूरत में, आमरीत की सूरत में। ही नोज द हॉरर ऑफ द वार। वो जंग के खतरात को समझते हैं। हेंस ही इज इवन ओवरकास्ट फ्रीडम ऑफ द ट्रेड यूनियन इन द फैक्ट्रीज
एंड हिज आइडियाज गो टू द प्रूव हिज पीस फिस्ट, इसीलिए वो फैक्ट्रियों के अंदर भी ट्रेड यूनियन के हक में है। इसी वजह से उसके अमन पसंद जो मतलब इस इन सारी बातों से आप कह सकते हो कि रसल एक पीस फिस्ट यानी अमन पसंद आदमी था। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ना हम आगे वाला जो आपका लेसन है उसके क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।